Good morning, students. Welcome to Past International Senior Secondary School, class 12 हिंदी मीडियम. चैप्टर चल रहा था अपना रासायनिक बंधगति की भौतिक रसायन का. अगली बात करते हैं अपन लोग कल लास्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में हम लोगों ने क्या बात की थी? हमने बात की थी सर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो है वो अपने को रेट ऑफ रिएक्शन के दर लिखने की पैटर्न बताया था मैंने आप लोगों को, जहां पर जिसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी होती है, 1 होती है. आज हम बात करेंगे भिन्न-भिन्न जो अपन बात करेंगे रस समीकरण की या स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे. अलग-अलग स्टोइकियोमेट्री वाली अभिक्रिया के लिए किस प्रकार अपन क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकें, उसके बारे में यहां से बहुत बार प्रश्न बनता है आप लोगों को. सीधा सा प्रश्न की अभिक्रिया देकर क्या करेगा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर को लिखिए. ठीक है, लिखने का पैटर्न जैसे मेरे पास ध्यान से समझिएगा. अपन आज बात करेंगे सर एक अभिक्रिया है मेरे पास कि सर 2A मिलकर के क्या बना रहा है, 3B बना रहा है. 2A मिलकर क्या बना रहा है, 3B बना रहा है. ठीक है, जैसे अपन लोगों ने पिछली वीडियो में किया था वैसा वैसा आज भी करेंगे. देखिएगा सबसे पहले t बराबर 0 जब समय कुछ नहीं हो तब हम कहेंगे इसके कितने हैं, a0. भाई प्रारंभिक अवस्था जो साधनता होती है आपको प्रश्न में दी हुई होती है. ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न बता रहा हूं. आज अगर समझ जाओ तो सारे न्यूमेरिकल यहां से करो जाएंगे. या प्रारंभिक अवस्था दे रखी है, प्रारंभिक चीज दे रखी है. अब हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक अवस्था कुछ भी हो सकती है. हमने कहा a0 है ना, तो b तो उस समय कुछ बनाएंगे क्योंकि अभी क्या प्रारंभिक नहीं है, तो b कैसे बनेगा. नहीं तो t बराबर क्या है, 0. समय कुछ हुआ ही नहीं प्रारंभिक अवस्था, तो b बराबर क्या होगी, 0. अब बढ़िया अगर मैं बात करूं t बराबर t पर मैं अगर बात करूं तो यहां पे t बराबर t पर ये कितना 80 और ये कितना बन गया 80. अब देखो इसकी वैल्यू की बात है ना, 80 की वैल्यू पिछली क्लास में हमने देखा कि सर प्रारंभिक अवस्था में से कुछ भाग जो है वो जब घट जाता है तो हीट बन जाता है ना. हमने कहा था कि सर ये a0 में से अगर मैं x बढ़ा देता हूं तो इसका x बन जाता है. भाई जितना भाग यहां से कम होगा उतना ही तो भाग वहां बनेगा. लेकिन आज हम एक छोटी सी चीज में थोड़ा सा इनोवेशन कर रहे हैं. हमने यहां क्या देखा कि सर इसके दो भाग मिलकर के इसके कितने भाग बना रहे हैं, 3 भाग बना रहे हैं. इसके दो भाग मिलकर के इसके कितने भाग बना रहे हैं, 3 भाग बना रहे हैं. तो हम जैसे इसके अगर दो भाग कम होंगे तो इसके 3 भाग बनेंगे नहीं बनेंगे. हमने क्या कहा कि टोटली अगर बात करूं इसके 2 मोल मिलकर के इसके 3 मोल बना रहे हैं. अगर मैं कहता हूं इसमें से अगर 2 मोल कम हुए तो उसके कितने बने, 3 मोल बनेंगे. सिंपल से करिए, एक चीज मिलकर के दूसरी चीज बना रही है. एक चीज में से जितना गायब होगा तो दूसरी चीज बनी जाएगी. तो वही वाली बात है कि अगर मैं यहां से ये कहूं कि इसके 2x कम हो रहे हैं तो इसके कितने बनेंगे, 3x बनेंगे नहीं बनेंगे. क्यों, क्योंकि से इसके दो मोल मिलकर के इसके यही न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है. स्टोइकियोमेट्री से जितना कम करोगे उत्पाद उतना बन जाएगा. बोली बात समझ में आ रही है, क्लियर है. यही चीज समझना आज की यूनिक चीज आज यही है मेन पॉइंट. ये चीज समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगी. a0 माइनस 2x स्टोइकियोमेट्री के साथ वाला भाग को कम करोगे तो प्रोडक्ट में स्टोइकियोमेट्री वाला भाग आपको बन के तैयार हो जाएगा. पूरी बात समझ में आई. इतना ही मेरे को आज समझाना था. अब मैं आपको यहां से स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले किसके संदर्भ में पढ़ेंगे, a के गायब होने के संदर्भ में, यानी हम कहेंगे a के कमी के संदर्भ में है ना. a के कम होने के संदर्भ में बात करेंगे. a के कम होने के संदर्भ में हम बात करेंगे रेट ऑफ, इससे पहले यानी अभिक्रिया की दर को कैसे लिखेंगे कि सर डेल a अपॉन डेल t ऐसे लिखेंगे है ना. डेल a अपॉन डेल t इसी फॉर्मेट में लिखेंगे. डेल क्या है, एवरेज बताता है, औसत बताता है. ये सांद्रता का पद a की सांद्रता में समय के सापेक्ष कमी, अभिकारक की सांद्रता में समय के सापेक्ष कमी कहें या उत्पाद की सांद्रता में समय के सापेक्ष कमी कहें, एक बार बात आ जाएगी. चलिए तो यहां से डेल a को क्या कहेंगे, अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था. अपन ने कल भी देखा था. तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये आ जाएगी. देखो इसको अपन इसको निकालेंगे इसको डेल a अपॉन डेल t को निकाल रहे हैं. कैसे निकालेंगे बेटा, देखो क्या आ जाएगा वैल्यू 80 माइनस a0 अपॉन डेल t क्या आ जाएगा, t माइनस t0 क्या आ जाएगा, t माइनस 0.
तो देखो आपकी वैल्यू क्या है यहाँ पर कि सर AT माइनस A0 अपॉन T। पूरी बात समझ में आ रही है क्या? चलिए यहाँ पे आ गया तो अपनी इसकी वैल्यू AT का मान रख देते हैं इसमें। AT का मान क्या है A0 माइनस 2x। देखो यहाँ पे अपन समीकरण में इसका मान रखते हैं क्या A0 माइनस 2x माइनस A0 अपॉन T। क्या ये बात सही है क्या? ये प्लस के A0 से माइनस का A0 गया, क्या बचा बेटा माइनस का 2x अपॉन T। अब हमने कल एक बात कही थी याद हो तो कि सर कभी भी अभिक्रिया की दर या गति ऋणात्मक नहीं हो सकती ना, नेगेटिव हो सकती है क्या? क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने कल क्या कहा था कि आप यहाँ पर क्या कीजिए बेटा एक नेगेटिव पार्ट लगा दीजिए। इस नेगेटिव पार्ट को लगाने से क्या होगा, ये नेगेटिव पार्ट क्या प्रदर्शित करता है, ये नेगेटिव चीज हमें ये प्रदर्शित करती है कि अभिकारक लगातार क्या होता जा रहा है घट जाएगा। और अगर यहाँ पर भी हमने नेगेटिव लगा दिया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपके ए के संदर्भ में क्या हो गई बेटा अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी कर लेना आप लोगों ने। अब मैं एक काम करता हूं बी के संदर्भ में अभिक्रिया की दर बात करता हूं। यहां देखिए उत्पाद के संदर्भ में अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन करेक्ट। तो देखो क्या आ जाएगी सर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ अभिक्रिया कुछ भी कह सकते हैं अपन डेल बी की सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष समय के सापेक्ष। ठीक है सर चलो इसका मान निकाल लेकर इसकी वैल्यू लगा दें क्या आ जाएगा अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। अंतिम अवस्था क्या है Vt, प्रारंभिक अवस्था क्या है 0। समय के लिए ले लो अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था। अंतिम अवस्था क्या है t, प्रारंभिक अवस्था क्या है 0। तो आपके पास वैल्यू क्या है बेटा वैल्यू आएगी Vt अपॉन t। और Vt का मान क्या है Vt का मान है 3x अपॉन t। अब देखो मेरी बात ये तो पॉजिटिव में ही है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। अब हमने क्या कहा था कल एक चीज कही थी कि सर ये अभिकारक के गायब होने की दर और उत्पाद के बनने अभिकारक के कम होने की दर और उत्पाद के बनने की दर सदैव क्या होती है समान होती है। कल कहा था ना अभिकारक के कम होने की दर और उत्पाद के बनने की दर सदैव क्या होती है समान होती है। लेकिन क्या समान है क्या नोट करना या क्या है अलग अलग है। तो इसको क्या करना पड़ेगा बेटा समान करना पड़ेगा। यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा देखो डेल A अपॉन डेल T इज इक्वल टू डेल B अपॉन डेल T बराबर होना चाहिए। वैल्यू देखो इसकी यहाँ क्या है 2x अपॉन T और यहाँ क्या है 3x अपॉन T। क्या ये समान है क्या समान नहीं है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए मैं क्या करूं इसमें से 2 गायब कर दूं और इसमें से 3 गायब करूं। कैसे करेंगे तो सर आप काम करो 1/2 कर दो इसका तो 2 से 2 गए तो क्या बचेगा x/t और इसमें क्या कर लो 1/3 3 से 3 गया तो क्या बचेगा x/t। बोलो बात आई थी समझ में। अब कहा सर ये इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सर जो भी स्टोइकियोमेट्री दे रखी है स्टोइकियोमेट्री गुणांक जो दे रखे हैं उसका क्या कर दो भाग दे दोगे तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी बराबर आ जाएगी। भाई सीधी सी गणित यही तो है। आपने 2 गए भाग क्यों दिया 3 गए भाग क्यों देते क्योंकि उसका नंबर आया ना। तो हमने क्या यहां से अपनी कांसेप्ट पकड़ के चले सीधा कि सर जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है अभिक्रिया की दर लिखते समय उसका भाग दे दोगे तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी सदैव समान हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही ठीक है सर। तो अब एक संपूर्ण अभिक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कैसे तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं चलो यहां पे लिख देता हूं ठीक है ना सर ताकि आपके पास एक ही बार में सारी चीज बैठ के लिख जाए। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके संदर्भ में लिखें या तो अभिकारक के संदर्भ में लिख दो या उत्पाद के संदर्भ में तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो देखो मैं लिखूं dA अपॉन dt क्या आएगा माइनस में आएगा ना अभिकारक माइनस में लिखते हैं अपन क्या देखो लिखा था मैंने अभिकारक माइनस बराबर dB अपॉन dt ये तो प्लस में है। और हमने क्या कहा जो भी स्टोइकियोमेट्रिक
तो उसका भाग दे दो। यहाँ पे क्या है, ए के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है 2 और बी का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है 3। तो बोलो ये लगाने पर ही तो अभिक्रिया की दर क्या हुई, समान हुई थी ना। ये लगाने पर ही अभिक्रिया की दर समान हुई, तो ये तो हमें अभिक्रिया की दर में प्रदर्शित करना। तो सीधा सा कांसेप्ट ये है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी हो आप लोगों को स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक के साथ, उसको क्या करना है, हमेशा इस फॉर्मेट में डिवाइडेशन में आके लगाना ही लगाना। समझ में आई? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि मैं आगे आप लोगों का क्या कर सकूं, करवा सकूं। हो गया बेटा? चलिए एक एग्जांपल भी लेकर के देख लें हम लोग। चलिए यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आप लोगों के लिए। अरे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, N2 + 3H2 give 2NH3। हमें पास क्या है, ये अमोनिया निर्माण का भावर प्रकरण। बेटा इधर देख लेना। चलिए तो यहाँ क्या कहते हैं अपन कि सर ये तो दोनों अभिकारक हैं, ये कम होंगे तभी तो उत्पाद बनेगा, उत्पाद बढ़ेगा। अभिकारक कम होंगे और उत्पाद बढ़ेगा। तो देखोगे क्या होगा कि सर इसकी बात करेंगे, ये N2 के कम होने की दर क्या होगी, इसमें माइनस डेल N2 प्लस डेल T। समय के हिसाब से N2 का घटना, अगर मैं यहाँ H2 की बात करूंगा तो माइनस डेल H2 अपॉन डेल T, और अगर अमोनिया के बारे में बात करूंगा क्या आएगा, डेल NH3 अपॉन डेल T। ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी इसके कम होने की दर। ये भी क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, यानी अभिकारक के कम होने की दर। और ये क्या है, उत्पाद के बढ़ने की दर। तो ROA रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब होता है बढ़ना, है ना, उत्पन्न होना। तो ये क्या है, अमोनिया के बनने की दर और अभिकारकों के घटने की दर समान होती है ना। तो इसके लिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूंगा, ये मैं रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की दर लिख रहा हूं, ये तो सिर्फ पर्टिकुलर बात कर रहा हूं, इसके कम होने की दर, इसके कम होने की दर और इसके बनने की दर। अब मैं क्या कर रहा हूं, संपूर्ण अभिक्रिया के लिखने की दर बता रहा हूं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, चाहे मैं अभिकारकों के संदर्भ में बात करूं, चाहे मैं उत्पाद के संदर्भ में बात करूं, बराबर होगी। तो चलो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि सर माइनस डी N2 अपॉन dt बराबर माइनस डी H2 अपॉन dt बराबर प्लस डी NH3 अपॉन dt। सब बराबर हो गए, तीनों स्टेप बराबर। अब रहा सर यहाँ पे जो भी स्टोइकियोमेट्री है उसका डिवाइड कर लो। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 by 1 एक ही बात है। जरा एक दिन इसकी स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है, मतलब 1 कुछ नहीं है, मतलब 1। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितनी थी, तो 1/3 का भाग दोगे तभी तो बराबर होगा, और यहाँ 1/2 का भाग दोगे तभी जाके क्या होगी आपकी लिमिट। भिन्न भिन्न प्रकार के स्टोइकियोमेट्री वाली प्रक्रिया है, तो उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगी। पूरी बात समझ में आई, क्लियर है? चलिए किसी का एक इसका मतलब सामान्य रूप से अगर मैं बात करूं, मेरे पास अगर ये रिएक्शन है, A के मोल B के B मोल प्लस C के C मोल मिलकर के क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। तो कैसे लिखोगे ना, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि सर dA अपॉन dt 1/A माइनस है, सही है ना, माइनस का है ये, फिर बराबर क्या आ जाएगा dB अपॉन dt, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/B। और इसके विकर्ण से क्योंकि दोनों सब क्या है अभिकारक, बराबर क्या आ जाएगा -1/C dC अपॉन dt। इस फॉर्मेट में लिख जाओगे आप अभिक्रिया, ठीक है सर। तो ये आप लोगों को अभिक्रिया का सर लिखने का एक तरीका है। अगर स्टोइकियोमेट्री एक है तो भी लिखने का तरीका बता दिया, अगर स्टोइकियोमेट्री अलग-अलग है तो भी लिखने का एक तरीका बता दिया, ठीक है सर। चलिए यहाँ मैं आपको एक कर्व बता देता हूँ, ग्राफ बता देता हूँ, सांद्रता और समय के सापेक्ष अभिक्रिया की दर के साथ एक कर्व होता है। यहाँ पे अगर मैं लूं सांद्रता और यहाँ समय दिया जाए, तो देखिएगा यहाँ समय यहाँ सांद्रता लेते हैं, तो देखिए अभिकारक और उत्पाद की बात करें। चलिए तो देखो एक कर्व क्यों आता है, ठीक है सर। और
ये तो देखो समय के सापेक्ष देखो ये किसका है, ये अभिकारक का है। क्या है? अभिकारक। अभिकारक समय के सापेक्ष कार्बन सांद्रता घटती जाती है, जबकि उत्पाद की सांद्रता क्या होगी बेटा, अभी के समय के सापेक्ष बढ़ती जाती है। तो ये कर्व पूछा जाता है कई बार, ये कर्व है अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता का समय के सापेक्ष कर्व। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप लोगों का यहाँ से टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट बार में अपन जो है वो अगले पार्ट में कुछ और नई बात करेंगे। धन्यवाद।